नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों का संकलन। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है 953, 952, 692 या 1000। इसका उत्तर है 952। दूसरा प्रश्न है, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? ऑप्शन देखें, गारसा दत्तासी, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन। इसके सी ऑप्शन सही है, शिव सिंह सेंगर। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सिंह, मिश्रबंधु, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल। दूसरा आंसर सही है, मिश्रबंधु। चौथा प्रश्न, इस्तवार दला लितयेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू। तो ये जो ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा है। ऑप्शन सी सही है। मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, 5, 4, 3, 2। ऑप्शन 5 सही है। अब छठा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, शिव सिंह सरोज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919, 1929। ऑप्शन डी सही है, 1929। आठवां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया। ऑप्शन देखेंगे, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन देखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शंकर रमाशंकर शुक्ल, महापंडित राहुल संकृत्यायन। अब ऑप्शन को हम देखेंगे कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन डी सही है, महापंडित राहुल संकृत्यायन। 10वां प्रश्न, चर्यापद के रचयिता हैं? पहला सिरहपाद, लुइपा, सबरपा, डोंबिपा। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, सबरपा। अब 11वां प्रश्न देखेंगे, अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, सगुन संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। इसका चौथा उत्तर बिल्कुल सही, नाथ संप्रदाय। अब 12वां प्रश्न देखेंगे, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? यहाँ पे कवि का नाम पूरा नहीं दिया है। पुष्पदंत को, इनका नाम है पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले शिव सिंह सेंगर जी हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? 13वां प्रश्न। ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिश्रबंधु। इसका उत्तर है सी, रामचंद्र शुक्ल। अब हम 14वें प्रश्न को देखेंगे, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण रखा है? ऑप्शन देखेंगे, वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, इसमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम गद्य काल रखा है।
ऑप्शन सी सही है। 15 नंबर प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार्य के रचयिता है। ऑप्शन देखेंगे सबरपा, चरपटनाथ, देवसेन, लुइपा। ऑप्शन तीसरा सही है, देवसेन। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को, सिद्ध संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को या सगुन संप्रदाय को? ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है, हम सब ने पहले ही से कर लिया है, नाथ संप्रदाय। 16 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, राम सिंह, सोमप्रभ सूरी। तो ऑप्शन दूसरा सही है, स्वयंभू। आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय चेतना। आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति का अभाव पाया गया है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? ऑप्शन देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर, वार्ष्णेय रामकुमार वर्मा। ऑप्शन पहला सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर काव्य का या आधुनिक काव्य का? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर कथा काव्य का ही विवेचन किया है। तो ऑप्शन सी सही है, वीर गाथा काव्य। अब हम देखेंगे अंतिम प्रश्न को, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सबरपा, डोम्बिपा, सरहपा, लुइपा। तो 84 सिद्धों में प्रथम स्थान सरहपा का है, इनको सरहपाद भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।